जो रियलिटी है दैट इज इन फ्रंट ऑफ ऑल पाकिस्तानीज। संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। ये दिल में होता है कि पाकिस्तान को कहीं ऊपर होना चाहिए। विराट लोकसभा कक्ष आई रियली लव दिस। मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। अभी तक इसमें पाकिस्तान पैसे की कमी है, यू नो। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। फीचर्स दैट आर इन इंडियन पार्लियामेंट हाउस वो उनको कॉपी कर लेना चाहिए। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। दिल टूटा है पर ना उम्मीद नहीं। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं। थोड़ा सा जेल से फील हो रहा है मेरे अंदर। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त RJMMI एंड यू आर वाचिंग पाक रिएक्शन, द पाक रिएक्शन। आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और इंडिया की नेशनल असेंबली अंदर से, I mean from inside. After video we'll discuss about both assemblies and which one is better, which one is perfect, and definitely we will discuss about which one is good looking, I mean well maintained and well established. So we'll discuss about a lot of politics as well. First we'll see Pakistan's National Assembly from inside. This is the video of Kanwar Naeem that is showing us Pakistani Parliament, Pakistan's National Assembly actually from inside. Let's start video. दिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होते हैं। आओ मैं आपको ये अंदर से दिखाता हूँ, आ जाओ। कौमी असम्बली मीन नेशनल असम्बली। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आप मीडिया के लोगों को देखते हो, वो सेनेटर्स को और MNAs को यहाँ रोक कर उनसे सवालात करते हैं, और यहाँ से ये एंट्री है असम्बली हॉल की। आ जाइए, अंदर लेके चलता हूँ। और जब हम इसके अंदर जाते हैं ना, तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पार्लियामेंट की, शायद ये आप लोगों के इल्म में ना हो, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आएँ, ये लिखा हुआ है द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब पाकिस्तान की असम्बली का इफ्तिताह किया था, तो ये बोर्ड, ये तख्ती लगवाई थी। ज़ियाउल हक साहब ने इस तख्ती को उठाकर कचरे में फेंकवा दिया था। फिर एक बंदे ने इस तख्ती को 11 साल तक अपने पास महफूज रखा था, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई, वो यहाँ असम्बली आ रही थी, तो उस बंदे ने मोहतरमा को आवाज़ें देना शुरू की, और आवाज़ें देते देते मोहतरमा ने सिक्योरिटी वालों से कहा कि इसको आने दो। वो आया, उसने मोहतरमा को ये पेश की कि ये मैंने 11 साल अपने पास सेव की थी, ये मैंने कचरे से उठाई थी। सो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो तख्ती उठाकर असम्बली के माथे के ऊपर यूँ लाकर इसको लगवा दिया। अब ये असेंबली का एक बिल्कुल हिस्सा बन गया है। Actually, what he is discussing about Zulfikar Ali Bhutto, Ziaul Haq and all other people, basically हुआ ये कि पाकिस्तान में एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो अभी बिलावल भुट्टो हैं। इसके नाना थे बेनज़ीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की एक्स फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनके वो फादर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो ही वॉज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। एंड हुआ ये कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा, और मार्शल लॉ लगाने वाला जो था वो ज़ियाउल हक था। ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी भी दिलवाई एक झूठे मुकदमे में, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंट ईयर्स में उसको किया कि वो बिल्कुल गलत थी, वो फांसी नहीं होनी चाहिए थी। सो बेसिकली वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो जो तख्ती है, जिसके ऊपर उनका नाम लिखा है कि इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो ज़ियाउल हक ने उतरवा दी, बिकॉज ही वांट के पाकिस्तान में कोई भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम ना लेने वाला हो। दैट इज़ वाई उसके बाद ऑलमोस्ट फॉर 2-3 डेकेड्स पाकिस्तान में जो है वो पीपल्स पार्टी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, वो काफ़ी पॉपुलर रही, एंड स्टिल दे आर इन द गवर्नमेंट। वो एक जिसे बोलते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत है, बट स्टिल दे आर इन गवर्नमेंट। लेट्स स्टार्ट अगेन। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। सो यहाँ से Democracy is the best revenge. एंट्री Okay. है। मैं आपको अंदर भी लेकर चलता हूँ असम्बली To हॉल be के, honest, it is the गैलरीज first भी time दिखाता कि हूँ, मैं और सबसे इम्पोर्टेंट I'm just watching आपको from नेशनल असम्बली inside. का अंदर का हॉल भी दिखाता हूँ, जहाँ Okay. पर इजलास Go, होते हैं। man. सो आ जाओ। I think I have to remove this music. Maybe it is copyright protected music. Maybe I have to. Okay.
अस्सलाम वालेकुम, इसको कैसे हो? हमने खैरियत से काफी हो? बार यह है वो जो एक पाकिस्तान की तमाशा नेशनल लगता है असेंबली जो आप उसके लोग टीवी पर टीवी देखते पर हो, देखा जाता और है, ये हैं वो उसको सारी हमने बेंचेस देखा है जहाँ पर इससे। ओपोजिशन के मेंबर्स, जहाँ पर हुकूमत के मेंबर्स बैठते हैं। और जो आप लोग वो क्लैपिंग देखते हो ना टेबल पर, ये वाली, वो क्लैपिंग इन्हीं टेबल से होती है। और जिस मेंबर दैट की जो इज नॉट सीट होती क्लैपिंग है बाय उस द पर वे, उसका नाम भी लिखा हुआ होता है। ये दैट नाम इज मैं आपको थोड़ा सा डेस्क बजाते करीब हैं से भी उसको दिखा कहते देता हैं। हूँ। वेल अभी तो क्योंकि असेंबली की मुद्दत पूरी हो गई है, मेंबर्स हैं नहीं, न्यू हुकूमत का वेट कर रही हैं ये सारी बेंचेस। थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मेंबर्स बैठते हैं और यहाँ पर बैठते हैं असेंबली के स्पीकर, उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर। और ये जो ऊपर बेंचेस आपको नज़र आ रही हैं ना, इन सारी बेंचेस पर बैठते हैं मीडिया के मेंबर्स और मेहमान वगैरह। और वैसे मेहमान इन बिल्कुल बेंचेस के साथ यहाँ पर भी बैठते हैं। ये बिल्कुल इन बेंचेस के उधर जो आपको सीट्स नज़र आ रही हैं। इस असेंबली की जो सबसे मेहमान मीन खूबसूरत चीज़ गेस्ट, है, मैं वो थोड़ा सा आपको कोई आगे आकर दिखाता हूँ। दूसरे इस मुल्क का असेंबली में कोई कायदे आज़म की आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं। एम्बेसडर है, ही वांट टू इस सी, पोर्ट्रेट की अब तो बहुत वो मज़े की अंदर बात आता है। सुनो। सईद अख्तर साहब ने ये तस्वीर बनाई थी और ये तस्वीर जानी थी ढाका में, वहाँ बननी थी सईद कौमी अख्तर इज वेरी असेंबली, फेमस लेकिन पाकिस्तानी पोएट, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पोएट सका। कह दिया, और पेंटर। सईद अख्तर साहब को कहा गया था कि ये तस्वीर जो है ये खड़े हुए बनाए कायदे आज़म को। तो सईद अख्तर साहब ने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेंबर्स बैठे हुए हों और कायदे आज़म खड़े हुए हों। सो उन्होंने कहा कि मैं कायदे आज़म की बैठे हुए पोर्ट्रेट बनाऊंगा। ये 9 फीट की पोर्ट्रेट है। सो इस पोर्ट्रेट 9 को feet। तकरीबन 32 साल लगे, क्योंकि जब ढाका की असेंबली ख़त्म हुई तो फिर कौमी असेंबली ने रिक्वेस्ट की स्टेट बैंक से कि अपना वो हॉल दे दें। फिर उस हॉल के अंदर इस पोर्ट्रेट को एडजस्ट किया गया। बट आफ्टर 32 ईयर्स ये पोर्ट्रेट वापस उस जगह पर आया जिस जगह के लिए इसको बनाया गया था, नेशनल असेंबली के लिए। और इस नेशनल असेंबली का ऊपर का व्यू चेक करो, ये कितना खूबसूरत है। इस पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं इस सारे गोल डोम पर। There are सो 99 ये है वो names of नेशनल God असेंबली, ये in हैं वो Islam। सीट्स, ये So हैं वो टेबल्स जहाँ पर एक he तरफ is talking ओपोजिशन about के Allah के रहनुमा नाम। बैठते हैं, एक तरफ हुकूमत के रहनुमा बैठते हैं। और अब थोड़ा सा करीब से मैं आपको स्पीकर की बेंच दिखाता हूँ, स्पीकर की टेबल दिखाता हूँ, थोड़ा सा करीब लाकर। यहाँ स्पीकर पर की हर उसके बेंच एंड साथ टेबल। ये वो स्पीकर्स लगे हुए हैं जो अक्सर आप देखते हो ना, वो हेडफोन लगाकर सुन रहे होते हैं तकरीर। और जब जिसकी बारी आती है वो यहाँ से माइक ऑन करता है, फिर इस माइक में बात करते हैं हर बंदा अपनी बारी पर। और एज आई टोल्ड यू, ये हैं वो क्लैपिंग वाली बेंचेस जो हम अपने टीवी पर देखते हैं। थोड़ा स्टेज टाइप का बनकर यहाँ से ऊपर जाकर सामने बैठते हैं स्पीकर साहब। और यह है वो सईद अख्तर साहब की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोर्ट्रेट, जो इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। और यह है वो कौमी अब दोबारा ना असेंबली जो बताना शुरू कर पाकिस्तान देना के हिस्ट्री। आइन के हिसाब से मामलात को चलाती है, चीज़ों को चलाती है, जहाँ पर पाकिस्तान के मुतालिक कवानीन बनाए जाते हैं, जो आइन में इस्लाहात वगैरह होती हैं। सो दिस वाज द नेशनल असेंबली ऑफ Amendments। पाकिस्तान एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल इस्लाहात मीन अमेंडमेंट्स और लेकिन चेंज। एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में सेनेट का भी इजलास होता है, बट वो उसका रूम अलग है। और सेनेटर्स की मुद्दत पूरी नहीं हुई, इसलिए सेनेट के इजलास अभी भी चल रहे हैं। कौमी असेंबली की मुद्दत पूरी हो चुकी है, नेशनल इसलिए असेंबली इसके की इजलास अभी मुद्दत पूरी हुई है खत्म जब हो ये चुके वीडियो हैं, बनी है। रुक चुके हैं। और बट इंशाल्लाह होपफुली ये नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही रिज्यूम हो जाएंगे। पार्लियामेंट, पाकिस्तान में पार्लियामेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो। इंडिया में भी पार्लियामानी जमहूरियत है। तो असेंबली हॉल आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं असेंबली हॉल के अंदर चल रहा हूँ और हम आज जा रहे ओके, हैं। मैं रोक रहा हूँ इसको। मैं ये बात कर रहा था कि दोनों कंट्रीज में बेसिकली पार्लियामानी जमहूरियत है और इसमें दो होते हैं, एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली कहलाती है, जिस तरह लोकसभा है। फिर इसी तरह इंडिया में क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा और विधानसभा, आई थिंक इस तरह बोलते हैं कुछ। तो पार्लियामेंट बेसिकली दूसरी बिल्डिंग इसी मतलब है, ये बिल्डिंग सेम ही है, इसको पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। और इसमें एक हॉल है नेशनल असेंबली के लिए और एक हॉल है जो है वो सेनेट के लिए। और ये सारी मेरे आपको उल्टे हाथ पर और ये मेरे सीधे हाथ पर वो सारी चेयर। आई थिंक ये बस इतना ही दिखा दिया, इस वीडियो को करते हैं एंड यहाँ पर। नाउ इट्स टाइम टू सी इंडियाज पार्लियामेंट फ्रॉम इनसाइड। ये वीडियो है नरेंद्र मोदी के खुद के चैनल की और इसके टाइटल है एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इट्स डिज़ाइन, एरिया, इंटीरियर डिटेल्स एंड लेट्स स्टार्ट। ओह, इट सीम्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री।
भारत। भारत। विविधता का दर्पण। Let's move forward to the Indian Parliament. जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक Parliament. शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। Okay. इतिहास की कई अभूतपूर्व It is उपलब्धियों का साक्षी old building, संसद भवन। right? समय के साथ यहाँ पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। Okay. These are the names of संसद के entrance नए भवन points, का right? नया विराट लोकसभा कक्ष, Wow. It जो राष्ट्रीय is पक्षी मोर से प्रेरित है। okay. तो ये इंडिया का जो है नेशनल बर्ड मोर इसका है। आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। Okay. ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। Okay. यहाँ टेक्नोलॉजी सदन की का सही कार्यवाही इस्तेमाल। को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। Wow. ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। That's great. इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को,
जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। ओके। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत हर श्रेष्ठ स्ट्रीट भारत की में भावना से से प्रेरित कुछ ना कुछ सभी है। वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। ओके। 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ओके। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। So it was India's parliament building from inside, and that is really beautiful, new, brand new, and बहुत कुछ इसमें, like they were showing their history, they were showing their artifacts and all other details of Indian customs. So definitely that was amazing, and I think that is one of the beautiful and most beautiful parliament house in the world. Maybe, if I'm not wrong, it is unused as well. So I really love this. Being Pakistani, definitely ये दिल में होता है कि पाकिस्तान को कहीं ऊपर होना चाहिए, बट जो रियलिटी है that is in front of all of us, in front of all Pakistanis, in front of all Indians. So I don't know why we don't have minds to accept it. I don't know why we don't embrace it, the reality. So what do you guys think कि कैसा है ये और यहाँ पर क्या चल रहा है? I mean, आजकल तो वो बिल्कुल फंक्शनल है, वहाँ पर इजलास हो रहे हैं, वहाँ पर सारी कार्रवाई हो रही है। और पाकिस्तान का इससे पहले हमने देखा दैट इज़ फ्रॉम 1979 एंड पाकिस्तान न्यू बना रहा है, नहीं बना रहा है अभी तक। इसमें पाकिस्तान पैसे की कमी है, यू नो। तो फिर आगे जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की उन्होंने दिखाया था दैट वाज फ्रॉम द नेशनल असेंबलीज व्यू, जो हमने पहले हिस्से में देखा इस वीडियो के। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी दोबारा से चीज़ों को लेके जाना चाहिए, जैसे मल्टीमीडिया है, कैमरास का इस्तेमाल, सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड ऑल अदर फीचर्स दैट आर इन इंडियन पार्लियामेंट हाउस, वो उनको कॉपी कर लेना चाहिए। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इफ़ समवन इज़ डूइंग गुड, उसको कॉपी कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड if you like this video, I will request you to subscribe my channel, like this video, and leave a comment for us so that we can engage you as well, and definitely we'll love to reply you. I don't have words right now because थोड़ा सा jealousy feel हो रहा है मेरे अंदर।
इंडिया के पार्लियामेंट को देखकर। तो आज के लिए इतना ही। दिल टूटा है पर ना उम्मीद नहीं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।